हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीतमेश क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी 10th की बुक से मैथ की हमने लास्ट वीडियो में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका 5.1 का। तो क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज़, कि कौन सी जो एपी है या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, कि जो एपी बना रही है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करनी है और आपको 3 मोर टर्म्स, उसके आगे की 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टर्म तो आपको दे रखी है। अगर ये एपी बनती है तो इसकी 3 टर्म और, मतलब 5, 6, 7 ये टर्म आपको और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपको पहले मैंने कहा था कि एपी बन रही है या नहीं बन रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका सबका बीच में कॉमन डिफरेंस है या जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इक्वल आ गया तब तो एपी बन रही है, और अगर इक्वल नहीं है तो एपी नहीं बन रही है। और एपी है तो ये आगे की आप टर्म फाइंड आउट कर पाओगे, और नहीं तो नहीं करनी है आपको। तो देखिए, फर्स्ट आपका पहले चेक करते हैं इसको कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसको आगे करेंगे, बाकी टर्म फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसकी बस। तो फोर्थ का ये आपकी 5.1 है भाई। फोर्थ का फर्स्ट 2, 4, 8, 16 ये है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करते हैं इसका सबका, और अगर इक्वल आ गया तब तो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो हियर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, तो पहले हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को। तो यहाँ आ जाएगा 4 - 2, वैल्यू कितनी आई 2। और दूसरा फाइंड आउट करो अब, D इक्वल टू, भाई है तो D है आपका। आप इसको D1 D2 इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे D रख लिया तो और लगा के आप कर सकते हो भाई। D जरूरी थोड़ी है हमें सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को भी माइनस करते हैं D फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने क्या किया कि अब की बार A3 में से A2 को माइनस किया। तो A3 कितना आया आपका 8 और 4, तो वैल्यू कितनी आई 4। अब यहाँ से तो D आ रहा है आपका 2, और यहाँ से कितना आ रहा है आपका 4, अलग अलग आ रहा है। तो हमने लिख दिया कि हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम या इक्वल, सो वी कैन से they do not form an AP। देखा, मतलब ये है आपके नंबर्स, है ना। द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, ऐसे भी बोल सकते हो आप। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो वी कैन से द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP, या द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ये हो गया। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था तो हमने लिख दिया बस ये AP में नहीं है। अब देखिए इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड आपका 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ वही निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस D। तो D इक्वल टू 5/2 - 2, तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 - 4/2, 2 एलसीएम आ गया, तो वैल्यू आ गई आपकी 1/2। और D इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 - 5/2, तो 3 2 6 - 5/2, तो 1/2। और भाई याद रखना, जब आपके कॉमन डिफरेंस दो में सेम आ जाए तो जितनी भी टर्म रहेगी सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ तो इन दोनों में पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लास्ट वाले की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और जबकि सेम आ जाए तब आपको सभी की टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ D दूसरा निकालेंगे तो 7/2 - 3, तो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 7, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, 6, तो वैल्यू हो गई 1/2। अब यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस सबके बीच में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन sequence
आर इन ए पी। अब ए पी में है तो इसकी बाकी की टर्म और फाइंड आउट करनी है। तो नाउ 4 टर्म तो थी आपकी, A5 फाइंड आउट कर लो। तो अभी बताया था कि थोड़ी देर लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि 5 निकालना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस 4D। डी आपका एक कम रहता है। अब A की जगह कितना है, तो A की जगह फर्स्ट टर्म थी आपकी 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D की जगह से आपका D कितना है 1/2 है। कितना है 1/2। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 2 + 2 = हो गया 4। तो A5 हो जाएगा आपका 4। फिर इसी प्रकार से इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा। A5 हो गया। फिर इसी प्रकार से A6 वो हो जाएगा आपका A + 5D। A की जगह आपका 2 + 5 मल्टीप्लाई बाई D की जगह 2, तो वो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 + 5 वैल्यू हो जाएगी 9/2। तो जो A6 है उसकी वैल्यू आ गई 9/2। एंड A7 है वो हो जाएगा आपका A प्लस का 6D। A की जगह 2 + 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 3 टाइम, तो वैल्यू हो गई 2 + 3। तो A7 = कितना हो गया आपका 5। यह आपकी बाकी की 3 टर्म फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, ये रहा माइनस का 1/2 -3/2, सॉरी माइनस का 1/2 और अपॉन में नहीं है, सॉरी, माइनस का 3.2, 5.2 और 7.2। तो कॉमन डिफरेंस D, माइनस का 3 इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 1.2, तो -3.2 और प्लस हो जाएगा 1.2, तो वैल्यू हो गई -2। और फिर D निकालेंगे, तो माइनस के 5.2 में से ये माइनस करेंगे, तो ये पहले से माइनस का, तो किसका हो जाएगा प्लस का, वही वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। और D = अब इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस का 7.2 और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो वापस वैल्यू कितनी आ गई -2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है आपका। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसका मतलब यस गिवन सीक्वेंस इज इन AP है ना। तो आप लिख सकते हो दे फॉर्म एन AP। ये क्या बना रहे हैं आपकी, ये कि AP बना रहे हैं, तो बाकी की टर्म फाइंड आउट कर लो। तो कौन सी फाइंड आउट करनी है हमें, 5, 6, 7। तो A5 = A + 4D। A की जगह -1.2 + 4 मल्टीप्लाई बाई D की जगह -2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 पॉइंट प्लस को माइनस से करवाया -4 × 2 = 8, तो वैल्यू आ गई -9.2। यह आ गया आपका A5। फिर इसी प्रकार से A6, तो A6 = जाएगा आपका A + 5D, माइनस की 1.2, 5 मल्टीप्लाई बाई -2, तो माइनस की 1 पॉइंट प्लस को माइनस से करवाया माइनस, ये हो जाएगा 10, तो वैल्यू हो गई 11.2। ये हो गया आपका A6। एंड A7 हो जाएगा आपका A + 6D। तो यहाँ A की जगह -1.2 + 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 1.2 प्लस को माइनस से करवाया -12, तो वैल्यू हो गई -13.2। यह आपका A7 आ गया। तो 3 टर्म आ गई आपकी, -13.2, 11.2 और 9.2, ये माइनस की। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th, माइनस का 10, -6, -2 और 2।
वो इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 6 माइनस ये पहले से माइनस का है तो अभी बताया था क्या हो जाएगा आपका प्लस का। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, और फिर वापस डी निकालेंगे तो अब की बार इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2, और ये पहले से माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। वैल्यू आ गई 4, और फिर डी निकालेंगे तो अब की बार इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का। वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है आपका, तो आप डायरेक्ट लिख देना यस दिस इज़ एन एपी, दिस इज़ एन एपी। यह आपकी एपी है, लैंग्वेज आपको पहले लिखा दी है, उसी तरीके से आप लिख सकते हो। अब एपी में है तो बाकी की टर्म निकालो, तो बाकी की टर्म आपकी A5, तो ये हो जाएगा आपका A+4D, A+4D। अब A कितना आपका -10 + 4 × 4, तो -10 + 16, तो वैल्यू कितनी आ गई 6, तो A5 इक्वल टू हो गया आपका 6। इसी प्रकार से बाकी की वैल्यू और फाइंड आउट कर लीजिए। A5 आ गया आपका A6, ये हो जाएगा आपका A+5D। A की जगह -10 + 5 × 4, तो -10 + 20, तो A6 हो जाएगा आपका प्लस का 10 बच जाएगा, यहाँ ग्रेटर नंबर प्लस का है तो। एंड लास्ट आपका A7 टर्म हो जाएगी आपकी A+6D। A की जगह -10 + 6 × 4, तो -10 + 24, तो 24 प्लस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 14, तो ये हो जाएगा आपका 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं इसके फोर्थ था, फोर्थ का फोर्थ। अब बात करते हैं फोर्थ के फिफ्थ की। फोर्थ का फिफ्थ आपका 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सोन, इस तरीके से। तो वही आपका डी निकालेंगे, तो 3 + √2, ये 2 आपका माइनस करेंगे ये, तो प्लस का 3 माइनस का 3, तो वैल्यू आ गई √2, और फिर डी निकालेंगे। अब की बार इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 + 2√2 माइनस करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ये अकेला ही माइनस नहीं होगा, ये भी माइनस होगा, तो इस चीज़ से प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में डालना है। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी को हम डायरेक्ट रख देंगे। तो 3 + 2√2, जैसे इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस की। भाई हमें इसको इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये अगर हमने माइनस इसको लगा दिया तो ये एक ही टर्म माइनस होगी, ये टर्म माइनस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है आपका प्लस। हमें क्या करना है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों ही साइन के इसके करने हैं आपको माइनस के। अब ये 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, एक तो √2 कितने आपके 2, और यहाँ कितना आपका 1, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा √2, तो ये भी कितना आ गया आपका √2। और लास्ट वाला कर लो, D = 3 + 3√2। अब माइनस करते हैं, दोनों को माइनस कर देना, कौन सी वैल्यू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 और माइनस का 2√2, वही 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो D = 3 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है आपका, तो यस दे फॉर्म एन AP। ये क्या बना रहे हैं, आपकी AP बना रहे हैं। तो AP बना रहे हैं तो बाकी की टर्म फाइंड आउट करनी है हमें। बाकी की टर्म कौन कौन सी बच गई आपकी, तो बाकी की टर्म आपकी A5, तो A+4D, A की जगह 3, 4 की जगह 4, और D की जगह √2 है ही, तो बस आ गया A5 = 3 + 4√2। फिर हमें करना है A6, ये हो जाएगा आपका A+5D, A की जगह 3 + 5 और D की जगह √2, ये आ जाएगा। फिर A7, ये हो जाएगा आपका A+6D, तो एक की जगह आपका 3 और 6√2, ये आपकी बाकी की 3 टर्म हो गई।
तो ये आपका 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके 5 क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।